नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ डिम्पल सरोही। आज मेरठ से आपको एक ऐसी घटना के बारे में बता रही हूं जो बिल्कुल किसी फिल्म के जैसी है। मेरठ के पल्लापुरम थाना क्षेत्र में 7 साल पहले बेटी के प्रेमी संजीव उर्फ शैंकी को जिंदा जलाकर मारने वाले गुलाब सिंह, उसके बेटों पम्मी, जॉनी उर्फ विशाल, सन्नी और एक अन्य व्यक्ति राहुल को अदालत ने दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। संजीव का जला हुआ शव गंगानगर के जंगल में अधजली अवस्था में एक वैगनार कार के भीतर मिला था। पुलिस ने शव बरामद करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस पूरे मामले में 7 साल बाद बुधवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया है और 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। पीड़ित की मां को इंसाफ दिलाने में शैंकी की प्रेमिका की अहम भूमिका रही। उसने बेटी बनकर अपने ही प्रेमी के मां को इंसाफ दिलाया। ये पूरी घटना क्या है, आइए आपको बताते हैं विस्तार से। बुधवार को कोर्ट ने हत्यारों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसका पता जैसे ही संजीव की मां को चला तो वो फफक पड़ी और बोली कि बेटे को इंसाफ मिल गया। उसने इसका सारा श्रेय अपने बेटे की प्रेमिका को दिया। अदालत के फैसले पर शैंकी की मां ब्रह्मवती बोली कि उसे पुत्रवधू बनाना चाहती थी। शैंकी की हत्या के बाद उसने बेटी बनकर न्याय दिलाया है। न्यायालय ने सही निर्णय सुनाया है। हत्यारों ने उसके इकलौते बेटे की हत्या कर उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा भी छीन लिया था। आप ही ले गए थे घर से उनके? नहीं, और थाने से पूछा हमने। लड़की से बोला भी है, अगर जाना चाहती हो अपने घर तो जा सकती हो, लेकिन उसी लड़की ने भी ये कहा कि नहीं, मैं आपके साथ ही जाऊँगी। समझाया मैंने, मगर मेरे तो कोई है भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। उसकी शादी करी हमने। उसके बाद वो एक बार तो मैंने करी थे, कुछ दिन पीछे वो अपने आप ही शादी कर ली थी। शादी आपने अपनी मर्जी से करवाई है, उसकी मर्जी से हुई है? सर, उसकी मर्जी से, लड़की की मर्जी से। गुजरों में है या हरिजनों में है? नहीं, गुजरों में। लड़की की मर्जी थी, फिर हमारी। लड़का तो आपने देखा होगा ना? जी हाँ, देख के उसे पसंद कराया था? जी हाँ। उस लड़के की जगह परिवार में। अच्छा, इन दोनों की मुलाकात के कितने दिन बाद की घटना है ये? जी इतना तो मुझे याद नहीं, लगभग 1 साल या 2 साल? हाँ, से होगा 1 साल तो हो ऊपर चाहिए। ऊपर ही है काफी के घर। हाँ जी, उनके परिवार को सब कुछ पता है, ये आता लड़का, लेकिन उन्हें भी ये भी बूझना चाहिए था कि कौन है ये, कैसा है। जब वो अनजान हो तो बूझना चाहिए था, लेकिन अनजान था ही नहीं, उनका वहाँ तो जाता था। फिर उन्होंने मारा क्यों? क्या उनके मन में धोखा है, क्या है, किस लिए बुलाया, उन्होंने क्या किया, तो ये तो हो गया। लड़की वालों से बात करेंगे तो शादी कर लेंगे, हमारे तो कोई नहीं, हमें जाति बिरादरी से कोई एलर्जी नहीं। इस पूरे घटनाक्रम की कहानी फिल्मी क्यों है, ये भी आपको जान लेना चाहिए। और इस माँ की दरियादिली देखिए कि अपने ही बेटे की प्रेमिका का अपने ही हाथों बेटी बनाकर कन्यादान भी किया। दरअसल शैंकी की प्रेमिका अपने परिजनों को छोड़कर शैंकी की हत्या के 4 दिन बाद ही जंधेड़ी में शैंकी की मां ब्रह्मवती के पास रहने आ गई थी और उसने ये साफ इनकार कर दिया था कि वो अब अपने परिजनों के पास तो नहीं लौटेगी। वो इसी दहलीज पर मर जाएगी, लेकिन वापस नहीं जाएगी। इसके बाद शैंकी की मां ने प्रेमिका को बहुत समझाया। उसे कहा कि मैं तुम्हें पुत्रवधू बनाना चाहती थी, लेकिन अब मेरा बेटा नहीं रहा तो मैं तुम्हें बेटी के रूप में स्वीकार करती हूं और तुम जब तक भी चाहो तब तक यहां रहो। इसके बाद उसे बहुत समझाया गया और उसे राजी किया और रिश्तेदारी में ही एक युवक के साथ उसकी शादी करा दी गई। दरअसल ब्रह्मवती ने बेटे की प्रेमिका को बेटी मान लिया था। बेटे की हत्या के 1.5 साल बाद मार्च 2020 में अपनी ही रिश्तेदारी के एक युवक से उसकी शादी कराई। उसको समझाया बुझाया और फिर उसकी शादी कराई गई। अब वो पति के साथ गढ़मुक्तेश्वर के पास अपने ससुराल में रहती है और 2 बच्चों की मां भी है। इस पूरी हत्याकांड की सुनवाई के दौरान प्रेमिका को खूब धमकियां मिलती रही, लेकिन वो 1 इंच भी अपने फैसले से नहीं डिगी। उसने अपने कदम पीछे नहीं खींचे और उसने ये ठान लिया कि वो प्रेमी की मां को आखिरी सांस तक साथ देगी और न्याय मिलने तक उसका साथ नहीं छोड़ेगी।
इस पूरे हत्याकांड से जुड़े दीपक कुमार त्यागी ने बताया कि प्रेमिका की गवाही ही इस सजा का आधार बनी। उसकी मां, बहन, पिता और भाइयों ने उसे काफी डराया धमकाया, लेकिन वो अपने फैसले से नहीं डिगी और अपने फैसले पर अडिग रही। प्रेमिका ने अदालत में पिता और भाइयों के खिलाफ बयान भी दिए। उसके सामने ही परिजनों ने शैंकी की हत्या की थी। हत्यारोपियों को 3 साल बाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। जब दूसरी बार प्रेमिका गवाही देने कोर्ट आई तो उसकी मां और बहन ने पक्ष में गवाही देने की उसे धमकी दी और कहा कि यदि उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे जान से मार देंगे। लेकिन इसके बावजूद वो परिजनों के साथ नहीं गई और न ही उनकी बात मानी और पीड़ित की मां ब्रह्मवती का साथ देने की ठान ली। न्यायाधीश ने 7 साल बाद इस पूरे हत्याकांड का फैसला सुनाया है और 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट में प्रेमिका समेत 8 गवाह पेश किए गए। प्रेमिका ने 2 बार गवाही दी। दूसरी बार जब वो गवाही देने पहुंची तो उसे कई बार धमकाया गया, लेकिन उसने एक न मानी। ये भी आपको बताते हैं कि प्रेमिका और शैंकी की मुलाकात कैसे हुई थी। शैंकी की मां ब्रह्मवती जंधेड़ी गांव में अकेले जीवन यापन कर रही है। वो बताती हैं कि जब शैंकी 6 महीने का था तभी बीमारी के कारण उसके पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद से वो अकेले ही अपने बेटे का लालन पालन कर रही थी और उसे स्कूल भेजना उन्होंने शुरू किया था और वो पढ़ाई कर रहा था। बमुश्किल उसने बच्चों की शादी की, 2 बेटियों की उन्होंने शादी की है और इसके बाद शैंकी है वो सबसे छोटा था। इकलौता बेटा शैंकी मोदीपुरम में एक मॉल में नौकरी कर रहा था। मॉल के पास ही प्रेमिका अस्पताल में नौकरी करती थी। इसी मॉल में दोनों की मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही प्रेमिका के परिजनों ने मिलकर प्रेमी की हत्या कर डाली। शैंकी हत्याकांड 2018 का सबसे चर्चित हत्याकांड था। इस हत्याकांड में अब 7 साल बाद फैसला आया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।